जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में अनेकों लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण नित्य नई नई लीलाएं करके माता को आनंदित करते थे, क्योंकि पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान की उपासना करके भगवान से पुत्र रूप में वात्सल्य सुख की कामना की थी। तो फिर भगवान उस इच्छा को अधूरी कैसे रहने देते। इसलिए वे नित्य नई नई लीलाएं करके माँ को रिझाने का प्रयास करते थे। एक दिन की बात है, जब कान्हा बहुत छोटे थे तो नंद के आंगन में घुटनों के बल खेल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अपनी परछाई पर पड़ी, जो उन्हीं का अनुसरण कर रही थी। जब वे हंसते थे तो परछाई भी हंसती थी, जब वो रोते थे तो परछाई भी रोती थी। कन्हैया बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि चलो, एक नया साथी मिल गया। घर में अकेले खेलते खेलते मेरा मन ऊब गया था, अब यह रोज मेरा मन बहलाया करेगा। कन्हैया उसे अपना मित्र समझने लगे और अपना मित्र समझ के उससे पूछने लगे, भैया तुम कहाँ रहते हो? चलो हम दोनों मित्र बन जाते हैं। जब मैं माखन खाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा, जब दूध पीऊंगा तो तुम्हें भी पिलाऊंगा। दाऊ भैया मेरे बड़े हैं, इसलिए वो मुझसे झगड़ा करते हैं। तुम मुझसे कभी भी मत झगड़ना, हम लोग खूब प्रेम से रहेंगे। यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हें जितना भी माखन मिश्री चाहिए मैं तुम्हें मैया से कहकर दिला दूंगा। इस प्रकार करते हुए कन्हैया अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगे। उनको तो वो अपने मित्र लगते थे, इसलिए वो अपने प्रयास में उनके साथ खेलने की कोशिश करते थे। इस प्रकार करते हुए कन्हैया अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगे। बार बार आगे पीछे जाते, इधर उधर घूमते, परंतु परछाई उनकी पकड़ में नहीं आई। भला परछाई के भी किसी की पकड़ में आई है जो कन्हैया की पकड़ में आती? जब कन्हैया थक कर हार गए और परछाई नहीं पकड़ पाए तो वो रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर यशोदा मैया घर के भीतर से बाहर आई और उन्होंने कन्हैया को रोते हुए देखा और कन्हैया से पूछा, कन्हैया तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तो कन्हैया ने माता को अपना प्रतिबिंब दिखाकर सारी बात बतला दी। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहने लगे, माँ देखो ना, यह कौन है? यह हमारे घर में माखन के लोभ से घुस आया है। मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया आओ ना, हम दोनों मिलकर इसे बाहर कर दें। मैया कन्हैया के भोलेपन पर मुग्ध हो गई, और क्योंकि कन्हैया तो मैया के लिए एक बालक ही थे और वो उनको क्या समझाती कि ये तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारी परछाई है, और परछाई कभी किसी की पकड़ में नहीं आती। कन्हैया ने माता को बहुत जिद की, लेकिन माता ने कन्हैया के आंसू पोंछकर उन्हें गोद में ले लिया और अपने साथ अंदर लेकर चली गई।